बिहार के पासवान फैमिली में घमासान छिड़ चुका है। 3 साल के बाद एक बार फिर से चाचा और भतीजा आमने सामने आ गए। 3 साल पहले लोक जनशक्ति पार्टी का बंटवारा हुआ था और इस बार लड़ाई पार्टी को लेकर नहीं है बल्कि प्रॉपर्टी को लेकर है। पुश्तैनी घर पर कब्जे के लिए चिराग की बड़ी मां का सामान फेंक दिया गया, उनके कमरे में ताला मार दिया गया। बंटवारे की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी मां को घर से बाहर किया, दिल्ली वाले घर से बेदखल करवाया और उसके बाद अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी मां को घर से बाहर फेंकने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। अच्छी बात है, बंटवारा होना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। दिल्ली, पटना, खगड़िया, सहरबली जहाँ भी है, जो उनका हक बनता है उसमें उनको बंटवारा होना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। अगर वो ये भी चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए वो पहल करें, जैसे जहाँ का जो बंटवारा करना है, और एक ही बार कम से कम ये विषय समाप्त हो जाना चाहिए। अब ले आप तो जाए लागल हो तो कथोर में जो हम ऊपर रूम में ताला लगा दे यार, अले दोनों रूम में ताला लगाए देते दोनों बहन। दशकों बिताए हैं उन्होंने इस घर में। आज मेरे पिता के जाने के बाद मैं इस जिम्मेदारी का एहसास रखता हूं कि मेरी मां का मैं ध्यान रखूं। जिस तरीके से मां के साथ ये किया गया, एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। मौजूदा केंद्रीय मंत्री की मां पूर्व केंद्रीय मंत्री की पहली पत्नी, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की भाभी है और करोड़ों रुपए की संपत्ति का विवाद है। पार्टी के 2 हिस्से में बंटने के 3 साल बाद एक बार फिर बिहार में पासवान परिवार के बीच घमासान छिड़ गया है। इस बार विवाद पार्टी को लेकर नहीं बल्कि प्रॉपर्टी को लेकर है। बिहार के खगड़िया के शहर बन्नी में मौजूद ये रामविलास पासवान का पैतृक घर है। जो महिला बेड पर लेटी है, जिसे ड्रिप चढ़ाई जा रही है, जिसे ऑक्सीजन चढ़ाने की नौबत आ गई, इस महिला का नाम राजकुमारी देवी है। ये रामविलास पासवान की पहली पत्नी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बड़ी मां है। इनकी उम्र 80 साल है। 30 मार्च को अचानक इनके सामान को कमरे से बाहर फेंक दिया गया। घर और बाथरूम में ताला लगा दिया गया। राजकुमारी देवी को घर से बाहर निकाल दिया गया। 12 बजे के बाद ओकरा ताला लगाए दिलके, ताला लगाए के नीचा हमरा कहलकै नहीं जे हम ताला लगाए दिलिए हन, अच्छा हमें जाए रहिए शेर कुछ कहीं अपना चुपचाप चल गए तो हमरा जानकारी नहीं रहे कि उ ताला लगाए दिलके हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था तब ना तो चिराग पासवान वहां मौजूद थे, ना ही चिराग की मां या परिवार का कोई सदस्य मौजूद था। पासवान परिवार की संपत्ति विवाद को समझने के लिए पहले पूरे पासवान परिवार को जानना होगा। रामविलास पासवान 3 भाई थे। रामविलास पासवान, पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान। रामविलास पासवान और रामचंद्र पासवान का निधन हो चुका है। रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी राजकुमारी देवी है, जिनकी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना पासवान है। रामविलास पासवान और रीना पासवान के 2 बच्चे हैं, निशा पासवान और चिराग पासवान। और प्रॉपर्टी का विवाद पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान और चिराग पासवान के बीच ही चल रहा है। पार्टी में बंटवारे के बाद अब परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर चाचा भतीजा आमने सामने आ गए हैं। रामविलास पासवान और राजकुमारी देवी की शादी 1960 में हुई थी। इसके 21 साल बाद 1981 में रामविलास पासवान ने राजकुमारी देवी को तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली। लेकिन इसके बाद भी रामविलास पासवान ने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को घर से बाहर नहीं निकाला था और उनके निधन के बाद ना चिराग पासवान ने उन्हें घर से बाहर निकलने को कहा, बल्कि पिता के जाने के बाद अपनी बड़ी मां का पूरा ख्याल चिराग ही रखते हैं। मां का सामान बाहर फेंकना, उम्र दराज है वो, ऐसे में जिस तरीके से उस दिन उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी चढ़ा,
अब उनकी वो उम्र नहीं है कि वो इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त कर पाए। दशकों बिताए हैं उन्होंने इस घर में। आज मेरे पिता के जाने के बाद मैं इस जिम्मेदारी का एहसास रखता हूं कि मेरी माँ का मैं ध्यान रखूं। उनसे ज्यादा यहाँ गांव में आने का मैं प्रयास करता हूँ। समय समय पर एक बेटे का जो फर्ज हो सकता है वो मैं निभाने का मैं प्रयास करता हूँ, पर रिश्ता मेरे चाचा चाचियों का भी है। पर ऐसे में जिस तरीके से माँ के साथ ये किया गया, एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। चिराग पासवान की बड़ी मां यानी रामविलास पासवान की पहली पत्नी के कमरे में किसी और ने ताला नहीं मारा था, किसी और ने घर से नहीं निकाला था, बल्कि रामविलास पासवान की दो देवरानी यानी पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी ने ही उन्हें घर से बाहर निकाला था और कमरे को लॉक कर दिया था। इस पैतृक घर पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप रामविलास पासवान के दो भाइयों पर लगा है। चिराग बाबू सब कुछ के हमरा तो बुझे नहीं आवे छै। सब दिन से हमें एक शब्द नहीं एकरार के बोलली है, एक शब्द नहीं कहियो। बंटवारा चाहे छी? हाँ, हम बंटवारा चाहे छी। हमरा बंटवारा के चिराग बाबू के बोलाय के जितने होते हमरा उतने बंटवारा। पहले तू खेत ले लेलके, 5 साल भेले तो खेत ले लेलके। कहलिए हाँ 3 भाई छथिन तो तीनियों के हिस्सा चाहिए न। तो हमरा तहिए अपना जितना रहे उतना हमरा कर देतनी कहे कि आपका इतना है, पारसे बाबू चाहे रामचंद्र कोई। ये वो कमरा है जिसमें चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी रहती थी, लेकिन चिराग पासवान की दोनों चाचियों ने 30 मार्च को इस कमरे के अंदर से राजकुमारी देवी का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और कमरे में ताला जड़ दिया। रामविलास पासवान 3 भाई थे तो दूसरे माले पर 3 कमरे बनाए गए हैं और तीनों भाइयों के हिस्से में एक कमरा गया है। रामविलास पासवान को जो कमरा मिला था उस कमरे में राजकुमारी देवी बीते 50 साल से रह रही थी। फिलहाल हंगामा होने के बाद तीनों कमरों को खोल दिया गया है। राजकुमारी देवी ने अलौली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। एफआईआर में दोनों देवरानी, उनके ड्राइवर और बॉडीगार्ड पर सामान फेंकने और घर पर कब्जा करने का आरोप है। घर से निकाले जाने के बाद बड़ी मां की तबीयत खराब हो गई है। इसकी खबर चिराग पासवान तक पहुंची तो बिना देर किए चिराग अपनी बड़ी मां को देखने पहुंच गए। बड़ी मां राजकुमारी देवी ने चिराग को देखते ही गले लगा लिया। चिराग को देखते ही राजकुमारी देवी रोने लगी। चिराग की चाचियों ने कैसे उन्हें घर से बेदखल करने की कोशिश की, इसकी पूरी कहानी चिराग को बताई। इसके बाद बंटवारे को लेकर चिराग ने चाचा पशुपति पारस पर पलटवार किया। घर के जैसा मैंने कहा, बड़े वो ही हैं। उन्होंने ही समय समय पर यह फैसला लिया। परिवार से मुझे अलग करने का फैसला उनका था, घर से मुझे निकालने का फैसला उनका था। मेरे मुंह पे घर के दरवाजे को बंद करके घंटों तक मुझे सड़क पे खड़े करके रखने का फैसला उनका था। मेरी ही पार्टी से मुझे बाहर निकालने का फैसला उनका था। मेरे पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का नामो निशान मिटा देने का फैसला उनका था। और अब परिवार में बंटवारा भी अगर वो चाहते हैं तो फिर ये फैसला भी उन्हीं का ही होगा। और अगर वो इस फैसले की राह पर चल चुके हैं तो वो मुझे जानकारी दे सकते हैं। जो वो चाहेंगे वैसा ही होगा। घर की लड़ाई सड़क पर आ गई, लेकिन पशुपति पारस इसे विधानसभा चुनाव की तैयारी बता रहे हैं। चिराग सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं तो पशुपति पारस दिल टूटने की बात कर रहे हैं। जब दल बट गया तो दिल भी तो बट गया जी। दल बट गया, दल जुट सकता है, दिल नहीं जुटता है। रेमन कभी कहानियाँ बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई रहमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जब दूध फटता है कभी मक्खन नहीं होता भाई साहब। 15 दिन में आपको सब कुछ सामने में आ जाएगा कि कौन सत्य है कौन गलत है। पासवान फैमिली में 90 बीघा जमीन को लेकर विवाद है। गांव के अलावा खगड़िया, पटना और दिल्ली में ये जमीनें हैं जिनका बंटवारा होना है। पासवान परिवार में बंटवारा 3 हिस्सों में होना है। एक हिस्सा रामविलास पासवान का है जिसके वारिस अब चिराग पासवान है। दूसरा हिस्सा पशुपति पारस का होगा और तीसरा हिस्सा रामचंद्र पासवान के परिवार का होगा।
बंटवारा पासवान परिवार की पुश्तैनी संपत्ति, जेवरात, संयुक्त घर का होना है, लेकिन ये सब चीजें ऑन पेपर है। बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जिनका बंटवारा होना सबसे मुश्किल है और इसी की मांग चिराग पासवान अपने चाचा से कर रहे हैं। मैं मान रहा हूँ संपत्ति पे है भाई, आपका भी हक है, आप कर लीजिए ना अगर आपको बंटवारा ही करना है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं होता कौन हूँ मना करने वाला। मेरे पिता के जाने का सब आप ही हैं उस परिवार में, उनकी पीढ़ी के आप ही हैं, आप ही को ही सब करना है। अगर आपको लगता है कि परिवार में बंटवारा कर देना चाहिए, कर दीजिए, बता दीजिए सारी संपत्ति। आपके पास तो बहुत है, नामी बेनामी सब आपके पास संपत्तियाँ हैं। आपकी दिल्ली से लेके नोएडा से लेके कहाँ तक नहीं है, आप बता दीजिए कौन सी संपत्ति किसके पास जानी है, नहीं जानी है। बट इस तरीके से मेरी माँ के साथ इस उम्र में उनके साथ ये करना, ये शोभा नहीं देता। जिस तरीके से चाचियाँ वहाँ पे दोनों गईं, उन्होंने जिस तरीके से उनका सामान बाहर फेंका। पासवान फैमिली में कौन किससे हिस्सा मांग रहा है, ये बड़ा सवाल है। राजकुमारी देवी चिराग से हिस्सा मांग रही है या पशुपति पारस या फिर रामचंद्र पासवान का परिवार चिराग से हिस्सा मांग रहा है। चिराग की बड़ी मां ने पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान के परिवार पर घर से बाहर निकालने और सामान फेंकने का आरोप लगाया है। राजकुमारी देवी चिराग से बंटवारे की गुहार लगा रही हैं, तो पशुपति पारस इसे भाइयों के बीच बंटवारे की लड़ाई से इनकार कर रहे हैं और रामविलास पासवान की दो पत्नियों के बीच बंटवारे की लड़ाई बता रहे हैं। अच्छी बात है, बंटवारा होना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। दिल्ली, पटना, खगड़िया, सहरबली जहाँ भी है, जो उनका हक बनता है उसमें उनको बंटवारा होना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। अरे हम 3 भाई हैं ना जी, 3 भाई का हिस्सा है बराबर। पासवान जी का जो हिस्सा है उसमें निश्चित रूप से बंटवारा होना चाहिए। पासवान जी अपना हिस्सा में से पासवान जी के जो परिवार के लोग हैं हिस्सा अपना दे दें, उनको खुशी होगी, उनको कोई आपत्ति नहीं। 50% तो हमारे तीनों भाई का ज्वाइंट फैमिली है, तीनों भाई घर में रहती हैं, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। पासवान फैमिली में हर कोई बंटवारा चाहता है, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि घर की बातें अब जग जाहिर हो चुकी हैं। कमरों पर ताले लगा दिए गए थे, सामान फेंक दिया गया था। बंटवारे का विवाद जल्द खत्म नहीं होगा और इसका इम्पैक्ट बिहार चुनाव पर भी पड़ेगा।